नमस्कार। आज दिनांक 26 मार्च 2024, दिन मंगलवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना, इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक आदरणीय अरोड़ा जी के निर्देशन में, नेतृत्व में। हरिओम आदरणीय अरोड़ा जी। नमस्कार जी। धन्यवाद गुप्ता जी। आज के इस साधना का शुभारंभ करने के लिए आमंत्रित करूंगा रीना जैन जी को। रीना जी, आज के साधना का प्रथम भाग आपके नेतृत्व में हरिओम प्रारंभ सर। करें। हरिओम जी, नमस्ते बेटा। सभी को सुप्रभात, प्रातः वंदन। आइए आरंभ करते हैं आज की सूक्ष्म क्रियाएं। दोनों पैर फैलाएं सामने की ओर, एड़ी पंजे मिले हुए, हाथ कमर के साथ, कमर गर्दन सीधी। सबसे पहले अपने पंजों को आगे की ओर भींचिए, भींचिए अच्छे से और ढीला कीजिए पीछे की ओर। सिर्फ पंजे, उंगलियां अंगूठे। एक दो बार दोहराइए। भींचना है और ढीला करना है। अब दोनों पंजे सामने की ओर, सामने की ओर। अंगूठे को कोशिश कीजिए आसन से स्पर्श करने की। खींचिए अच्छे से। श्वास भरते हुए पीछे, पीछे भी दबाव दीजिए। श्वास छोड़ते हुए आगे। एक दो बार ये भी दोहराइए श्वासों के साथ। दोनों पंजों में, दोनों पैरों में थोड़ा फासला कर लीजिए, थोड़ा सा। कि ना, जब हम दोनों तलवे अंदर की ओर लेके आते हैं तो हमारे अंगूठे आसन से लग जाएं, इतना फासला हो। कोशिश कीजिए अंदर की ओर, बाहर की ओर। बाहर की ओर भी छोटी उंगली आसन से लगाने की कोशिश करें। फिर से अंदर की ओर, बाहर की ओर। अब यहीं से आगे, दोनों पैर आगे, फिर बीच में, पीछे और गोलाकार। दोनों पैर विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। बड़े से बड़ा सर्कल बनाइए। विपरीत दिशा में कर लीजिए इसी को, उल्टा। जैसे भी घुमाया था उससे उल्टा घुमाइए। पूरा लेके जाइए पैर को अपने, पूरा आगे, दाईं ओर, आगे की ओर और बाईं ओर। बढ़िया। चलिए मिलाइए दोनों पैरों को। हाँ, अब दोनों पैरों को ना क्या करना है, आपस में थोड़ा खोल के, फिर ऐसे करना है, ऐसे करना है। आपस में टकराना है दोनों पैरों को। ठीक है। खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए। ये भी बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है। हल्का हल्का दर्द होता है साइड्स में। चलिए वापस मिलाइए एड़ी पंजे। दाई टांग को मोड़िए, खड़ा कीजिए। दोनों हाथों से पकड़ बनाइए और तलवे के नीचे रखिए। बाएं पंजे को तान के रखेंगे बिल्कुल। श्वास भरे और घुटना सीधा कीजिए कोशिश। बिल्कुल घुटना सीधा, अपनी क्षमता अनुसार करें।
और दूसरे पैर को भी ढीला नहीं छोड़ें, उसको भी तान के रखें। वापस फिर से श्वास भरें और भरी हुई श्वास में उठा दें टांग को, पैर को ऊपर। वापस अब यहीं से साइकिलिंग कीजिए। ऊपर सीधा, ऊपर सीधा जरूर करना है, कोशिश करेंगे, है ना। फिर खींचते हुए पूरा बाहर आगे की ओर लेके आइए, कीजिए। सांसों का भी प्रयोग करते जाएं साथ साथ। जब ऊपर लेके जाते हैं तो सांस भरें, जब नीचे लाते हैं तो सांस को छोड़ें। चलिए विपरीत कर लीजिए, उल्टा। पहले बाहर की ओर, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर बाहर की ओर, सरकाते हुए, एडी को सरकाते हुए आगे की ओर लेके जाइए। एडी को आसन से स्पर्श कीजिए, आसन से सरकाते हुए, हवा में नहीं, आसन से सरकाते हुए ऊपर। हाँ, वेरी गुड। चलिए वापस पैर पैर के साथ, बाई टांग को मोड़ें, खड़ा करें और फिर से वही स्थिति, पकड़ बना के तलवे के नीचे, श्वास भर के ऊपर, रुकिए, वापस। एक बार और दोहराइए, श्वास भरें और ऊपर। जब टांग ऊपर करते हैं तो घुटनों के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा ऊपर जाता है। वापस साइकिलिंग कीजिए। ये पूनम जी आप घुटने को बीच में रखिए, दोनों हाथों के, दोनों हाथों के बीच में, हाँ ऐसे। अब कीजिए साइकिलिंग। कोई बात नहीं, अपनी क्षमता अनुसार करें, पर ठीक करें। विपरीत कर लीजिए। वापस, वापस आएंगे पैर पैर के साथ, श्वासों को सामान्य करें। बटरफ्लाई पोज बनाइए, दोनों तलवों को मिलाएं आपस में, तितली आसन। पकड़ बनाएं और घुटने ऊपर नीचे। करें, करते जाएं अभी। ये तितली आसन इतना अच्छा आसन है, एकदम आसान, सिंपल, और हम कभी भी कर सकते हैं इसको। कभी भी खाली बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, चलिए टीवी देखते देखते यही कर लीजिए, कम से कम जंघाओं के लिए भी फायदेमंद, और लेडीज के लिए पेट के निचले हिस्से में बहुत फायदेमंद होता है ये आसन करना। कभी भी दोहरा सकते हैं। चलिए वापस आएंगे, अभी स्थिति बना के रखेंगे ऐसे ही, दोनों हाथों पे पकड़ बनाएं और अपने सर के पीछे रखें।
कमर सीधी, श्वास भरें, भरें अच्छे से, खींचे अपने धड़ को ऊपर की ओर खींचें, और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकिए। कोशिश कीजिए हमारा जो कोहनी है वो घुटने से नीचे निकल जाए। रुकें, वापस, फिर से श्वास भरें और खाली करते हुए बाईं ओर। आसन तक पहुंच जाता है तो ठीक, नहीं पहुंच जाता है तो जहां तक पहुंच गए वहां पे आ जाके रुक जाए। बहुत सुंदर खिंचाव, एक तरफ खिंचाव, एक तरफ दबाव, दोनों तरफ के अंग प्रभावित होते हैं, जहां दब रहे हैं वो भी और जो खिंचाव आ रहा है वो भी। वापस, फिर से श्वास को भरें और खाली करते हुए आगे की ओर झुकी। इस बार अपना माथा या तो पैर के अंगूठे से लगाइए, लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है, जब लग जाता है तो थोड़ा सा और आगे झुक के आसन तक भी लगा सकते हैं, तो लगाने की कोशिश कीजिए। बहुत सुंदर प्रयास सभी का। धीरे धीरे वापस, हाथ की पकड़ को खोलें, पैरों को सीधा करिए और पद्मासन लगाइए। पद्मासन, पद्मासन लगाने में सभी सक्षम हैं, जितने भी कैमरे खुले हुए हैं सबका बहुत बढ़िया पद्मासन लगा है। वेरी गुड। ये रोज के अभ्यास से ही संभव है। चलिए, नहीं, पहले गहरा लंबा श्वास नहीं भरेंगे, पहले योग मुद्रा का अभ्यास लेते हैं। पद्मासन में दोनों हाथों को पीछे लेके जाइए, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ेंगे और बाएं हाथ की मुट्ठी बना लेंगे। श्वास भर के खींचिए ऊपर। जितना हम धड़ को ऊपर खींचते हैं ना, उतना हम आगे आसानी से झुक पाते हैं, अच्छा झुक पाते हैं। तो दाईं ओर मुड़िए हल्का सा, श्वास खाली करते हुए माथे को घुटने से लगाइए। वापस धीरे धीरे, धीरे धीरे वापस, जैसे धीरे धीरे आगे झुकते हैं ऐसे ही धीरे धीरे ऊपर उठना है। फिर से श्वास को भरें, बाईं ओर मुड़े और खाली करते हुए बाएं घुटने की ओर। धीरे धीरे वापस, एक बार और, फिर से खींचिए अपने धड़ को, ज्यादा से ज्यादा श्वास को भरें। इस बार कमर सीधी करते हुए, बिल्कुल रीढ़ सीधी करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुके। रीढ़ को नहीं मोड़ना, पहले आगे की ओर झुकते जाएं निचले भाग से। हाँ, वेरी गुड। अब लगा दीजिए माथे को आसन से। धीरे धीरे वापस, हाथों की पकड़ को खोलें और ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें कोमलता से बंद, पद्मासन लगा हुआ है सभी का। गहरे लंबा श्वास का अभ्यास लेंगे। श्वास को खाली करें अधिक से अधिक, नाभि अंदर की ओर चली जाती है ऐसी स्थिति में। मूल बंद लगा लीजिए।
अब धीरे धीरे श्वास को भरें, भरते जाएं। अधिक से अधिक श्वास को भरें अपने पेट में, फेफड़ों में, कंठ में, और फिर धीरे धीरे श्वास को खाली करें। भरते हुए भी महसूस हो श्वास को और छोड़ते हुए भी। दोहराएं, गहरा लंबा श्वास। सुबह सवेरे शुद्ध वायु हमारे अंदर प्रवेश होती हुई और विषैली वायु को हम बाहर निकालते हुए। सामान्य करें श्वासों को। सामान्य सांसें। 3 बार ओम ध्वनि का अभ्यास लेंगे। हर बार गहरा लंबा श्वास भरना है और फिर ओम की ध्वनि करनी है। श्वास भरें। ओम। 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 गायत्री मंत्र और सुंदर भावार्थ। गहरा लंबा श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें, अपने प्रभु को नमन, प्रातः वंदन, अपने गुरु को वंदन और सभी को भी प्रातः नमस्कार। नया दिन, नया सवेरा, सभी का मंगलमय हो। दोनों हाथ खोलें, आंखें खोलें, पद्मासन खोलें। थोड़ा सा घुटनों को ऊपर नीचे कर लें। पंजे दाएं बाएं भी कर लीजिए। पद्मासन के दौरान रक्त बाधित हो जाता है, जो कि ऐसा करने से फिर ठीक हो जाता है नॉर्मल। मिलाएं एड़ी पंजे। तागासन में बैठिए, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए। हाँ बढ़िया, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। और खड़े हो जाएं आसन पर। खड़े हो जाइए, चलिए।
श्वास से सामान्य है सभी की। चलिए लेते हैं अगला। दोनों हाथों को सर के पीछे लेके जाइए, उंगली में उंगली डाल के सर के पीछे। हाँ, अब दाई टांग को उठाएं, घुटने से मोड़े और उठाएं, और बाई कोहनी से लगाएं। दाई कोहनी से ही दाएं घुटने को लगाना है हमें। दाएं घुटने से ही दाई कोहनी को लगाना है। अभी सिर्फ एक तरफ से कीजिए 20 बार। हाँ, दाई कोहनी से दाएं घुटने को। हल्का सा गर्दन भी झुका, घुटने को मोड़ लीजिए ऊपर की ओर। हाँ, ऐसे। वेरी गुड। अभी एक ही पैर से कर रहे हैं हम, खाली दाएं टांग से। चलिए बाई टांग से कीजिए। बाई टांग को मोड़े और ऊपर उठाते हुए करिए। अब क्रॉस में कर लीजिए। अब क्रॉस में दाएं घुटने को बाएं कोहनी से, बाएं घुटने को दाएं कोहनी से। हाँ बढ़िया, ये बहुत बढ़िया हो रहा है सबका। बढ़िया। हंसते हुए कीजिए, जबरदस्ती थोड़ी, आप अपनी खुशी से कर रहे हैं, अपने आप को स्वस्थ करने के लिए। तो अगर हंसते हुए करेंगे तो डबल लाभ मिलेगा, मुस्कुराते हुए किसी भी चीज को। वापस वापस आ जाएं सभी। चलिए दोनों हाथ कमर पर रखें और एक बार घुमा लीजिए। घुमा लीजिए कमर को। आगे पीछे, गोल गोल। दूसरी दिशा से भी, बड़े से बड़ा गोला। ये भी बहुत बढ़िया है। खाली खड़े खड़े घुमा लिया करिए इसको भी, हमें ही फायदा मिलेगा। बढ़िया। चलिए वापस। दोनों हाथों को दाएं बाएं फैलाएं। पैरों में अधिक से अधिक फासला कर लीजिए। फासला कर लीजिए पैरों में। और हाथों को भी दाएं बाएं खींचिए अच्छे से। हाँ, खिंचाव दीजिए। श्वास भरे और खिंचाव आएगा। नहीं, हाथ ऊपर नहीं करने, हाथों को दाएं बाएं खींचना है। अब दाईं ओर मुड़िए, इसी खिंचाव के साथ दाईं ओर मुड़िए। हाथों में भी दूरी कम नहीं होगी, सिर्फ कमर को घुमाना है, जितना घूम पाते हैं थोड़ा। मध्य में, फिर बाईं ओर। मध्य में। अब हमें नीचे की ओर झुकना है, तो दाएं हाथ से बाएं पंजे को छूइए। दाएं हाथ से बाएं पंजे को छूइए। बाएं हाथ से दाएं पंजे को छूइए, क्रॉस करते हुए। बढ़िया। हाथ को ढीला नहीं करना बिल्कुल। जो हाथ पीछे जाएगा वो बिल्कुल सीधा रहेगा। वापस 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 आ जाएं सभी। पैरों में दूरी कम कर लें। श्वासों को सामान्य करें। फिर से कमर पे हाथ रख लीजिए ना। श्वासों को सामान्य ही करना है, तो कम से कम हल्की सी एक्सरसाइज कर लें, कमर को घुमा लें। इसमें सांसें भी नहीं फूलती, और जो फूली हुई होती हैं वो सामान्य हो जाती हैं। हल्का हल्का घुमा लीजिए। दूसरी ओर से भी। चलिए वापस। एक और करेंगे अभी, फिर लेट कर विश्राम करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रस्सा कूदना है। ठीक है, रस्सा कूदना सभी को आता है। चलिए पोजीशन, रस्सा पकड़िए अपने हाथ में।
इमेजिन कीजिए, वेरी गुड, कूदना शुरू हो जाइए बस। जब हाथ में रस्सा पकड़ ही लिया तो कूदिए। धीरे और तेज आपकी क्षमता अनुसार। अभी कूदते थे बचपन में रस्सा, इसका मतलब सबको बहुत बढ़िया आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, कूदते जाएं भी, अपनी क्षमता अनुसार कूदते जाएं। चलो रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, श्वासों को सामान्य करें। मजा आता है जब बचपन के खेल में पहुंच जाते हैं, है ना। अब उल्टा रास्ता भी तो घूमना है, उल्टा भी आता है सबको। चलिए उल्टा कीजिए, हाथों को उल्टा घुमाते हुए कूदना है। हाँ, वैसे ये लड़कियों के होते हैं ना ये खेल, पर पहले ना लड़के लड़कियां सब मिलके खेलते थे, भाई बहन आपस में, अड़ोस पड़ोस में, तो इसलिए सबको आता था। मुनिंदर लाल जी भी बहुत बढ़िया रस्सा कूद रहे हैं। वेरी गुड। कीजिए। मेरे भाई को भी बहुत रहता था मेरे साथ रस्सा कूदने का। सब मिलके खेलते थे तो बढ़िया लगता था। आजकल बहन भाई क्या होता है कि फोनों में लगे रहते हैं, खेलते नहीं है। तो ये खेल बहुत अच्छा होता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, और वैसे भी बढ़िया, कम से कम भाई बहन आपस में बात तो करते हैं। चलिए वापस आ जाएं और लेटकर विश्राम करें। श्वासों को सामान्य करें। श्वासों को सामान्य करें। कभी कभी बचपन वाले खेल खेल लेने चाहिए, अच्छा लगता है। आजकल बच्चे वो अपना बचपन जीते नहीं है जो बच्चे पहले जीते थे। सभी की लाइफ डिजिटल हो गई है। चलिए मिलाए एड़ी पंजे। श्वासें सामान्य हो गई सभी की, अगर नहीं हुई तो एक दो बार गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ें। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ भी शरीर के साथ। दोनों हाथों को खींचे नीचे की ओर, पंजे भी नीचे की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को उठाइए, पीछे की ओर लेके जाएं। एक बार फिर से भरें श्वास को पेट में, और नाभि को केंद्र मानकर पैरों को नीचे की ओर, हाथों को ऊपर की ओर, शरीर को दो भागों में बांट दीजिए। रुकें श्वास भर के, ढीला छोड़ें। फिर से भरें श्वास को, दोनों टांगे उठाएं ऊपर की ओर 90 डिग्री पर, घुटने सीधे। अब कोशिश करें दोनों टांगे पीछे की ओर लेके जाने की। पहले पीछे की ओर लेके जाने की कोशिश करें। हाँ, और नहीं तो फिर शुरू कर दें नावासन, गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। आरंभ करें, रीढ़ के बल दोलन कर रहे हैं, श्वासों के साथ कीजिए। फिर अगर हम ज्यादा आवृत्तियां भी लेते हैं ना तो श्वास फूलती नहीं है। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाना है और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर।
वापस वापस आ जाएं सभी। सामने की ओर मुख करके बैठे। दंड आसन में विश्राम लेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा फासला रहता है दंड आसन में। पंजे दाएं बाएं गिरे हुए, हाथ कमर के साथ, आंखें बंद। श्वासों को सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। आगे निर्देशानुसार। हरिओम सर। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी आपका। बहुत सुंदर साधना आपके द्वारा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज की साधना का द्वितीय भाग आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी, स्वागत है आपका। विष्णु जी, आज की साधना का दूसरा भाग आपके नेतृत्व।